नॉर्सेट 9 मेंस का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग करना, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जितना इंपॉर्टेंट स्टेप था आपका नॉर्सेट मेंस के अंदर सेलेक्ट होना। पूरा का पूरा आपका फिलहाल एम्स अलॉट होना डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हैं। अगर यहाँ आपने एक छोटी सी भी गलती की तो फिर एम्स हाथ से चला जाएगा, चाहे बेशक से आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया था। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। स्टूडेंट्स ने अंडर 1000 अंडर 500 रैंक लाकर भी एम्स उनको नहीं मिला क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग के अंदर मिस्टेक की, अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं की, सिर्फ 1-2 इंस्टीट्यूट्स डाल के छोड़ दिया। तो इस टाइप की कोई भी गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। और चॉइस फिलिंग में नॉर्सेट 9 में आपको जितनी चीज़ें ध्यान रखनी है वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो फिर एंड तक बने रहना। और यहाँ पर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है 13 अक्टूबर को और लास्ट डेट रहने वाली है 20 अक्टूबर। तो तब तक आपको सारी की सारी चीज़ें फुलफिल कर लेनी है। अगर इससे आप लेट होते हैं तो फिर आपको दोबारा से चांस नहीं दिया जाएगा। अब जब भी हम अपने मनपसंद एम्स चूज़ करते हैं या फिर सोचते हैं कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने से, कुछ भी सुन लेने से या किसी और की चॉइस के हिसाब से अपने को डिसाइड नहीं करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं एम्स या फिर कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट चूज़ करने का कि आपको कहाँ होना चाहिए। जैसे कि उस जगह की लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी नॉर्थ साइड रह रहा है, उसके लिए साउथ साइड जाके एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ लोकेटेड है, उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो आपके लिए सूटेबल रहेगा, वहाँ के खाने के साथ आप एडजस्ट हो पाओगे नहीं हो पाओगे, क्या वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, कैसी कनेक्टिविटी है। सारे के सारे फैक्टर्स आपको ऑलरेडी पहले अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट के लिए सर्च करके रखने हैं कि आप कहाँ पर जाकर अच्छे से एडजस्ट हो सकते हो। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एम्स मिल जाए, मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा, लेकिन अगर आप गलत चॉइस फिल करते हो, कोई ऐसी जगह आपको अलॉट हो जाती है जहाँ आप नहीं एडजस्ट हो पाओगे कुछ टाइम बाद, तो फिर हम दोबारा क्रैक करने के लिए कम पढ़ पाते हैं, वापस पास नहीं आ पाते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारी रैंक कितनी है, किस कैटेगरी में कहाँ पर कितनी सीट्स हैं, या फिर मैंने ये भी सोच लिया कि मुझे तो इसी साइड जाना है या मुझे यही एम्स चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास बाकी ऑप्शंस कौन से हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल एज पर है फिलहाल, जिनकी रैंक ऐसी है कि वो ना तो पूरे के पूरे सेफ हैं, ना पूरे के पूरे ऐसे हैं कि उन्हें नहीं मिलेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आखिर ऑप्शंस रहते कौन से हैं। बहुत सारे एम्स हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ भटिंडा, अवंतीपुरा, भोपाल, भुवनेश्वर, देवगढ़, बहुत सारे आपके पास एम्स हैं। एम्स नागपुर, रायबरेली, एम्स दिल्ली जो कि बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस रहता है, पटना, ऋषिकेश भी बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस रहता है। इसके अलावा एम्स विजयपुर, जम्मू, ये वो एम्स हैं जिसमें फिलहाल नॉर्सेट 9 के अंदर सीट्स आई हैं। लेकिन सिर्फ यही चॉइसेस आपके पास नहीं है, इसके अलावा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आप फिल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्स के अंदर ही जाना है, वहाँ पर भी सैलरी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप लोकल वहीं से बिलोंग करते हैं तो फिर ट्राई करना उसी को फिल करने का, क्योंकि फिर आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो पाओगे। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास कैफ एम्स है, जिसमें फिलहाल पिछली बारी बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया है एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके अलावा हमारे पास दिल्ली में ही है NITRD, उसके अलावा एपमर है मुंबई में, CIP रांची, जिपमर पुडुचेरी, जिपमर यनम। ये वाला जो एरिया है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा जो उस वेदर के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आप तभी इसको प्रायोरिटी में डालना जब आप वहाँ जाने के लिए रेडी हैं। RAMS इम्फाल बहुत सुंदर जगह है, ये भी LHMC और ASIC न्यू दिल्ली। ऑलमोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं सबके अंदर सैलरी का कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता है। वही सुविधाएं आपको एम्स में मिलती हैं, वहीं आपको यहाँ पर मिलती हैं। वर्कलोड का ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो नया इंस्टीट्यूट बना है वहाँ वर्कलोड कम रहेगा, जो ऑलरेडी पुराना एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है जैसे एम्स दिल्ली, वहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी चीज़ें सोच कर चॉइस फिल करनी है। अब ये तो शायद हमको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है चॉइस फिलिंग में, लेकिन चॉइस आप फिल कैसे करोगे, प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, तो बहुत सिंपल है। जिस तरीके से आपने रिजल्ट चेक करा होगा, अपना स्कोर कार्ड चेक करा होगा, उसके लिए आपने लॉगिन किया होगा अपनी प्रोफाइल में, तो वैसे ही आपको एम्स की वेबसाइट पे जाना है, नॉर्सेट पे क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा फॉर नॉर्सेट 9, क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट मिल जाती है। आगे एक प्लस का साइन है, जिसको आप क्लिक करते जाओगे वो आपकी प्रायोरिटी में ऊपर जाता जाएगा। इसे आप शिफ्ट भी कर सकते हो। फाइनल सबमिशन
तभी करना जब आपकी पूरी लिस्ट रेडी हो। पहली ही बार में कुछ भी फिल करके 2-3 चॉइसेस फाइनल सबमिशन मत कर देना। ऐसी गलती पहले बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और उनकी रैंक ठीक ठाक होते हुए भी उन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, आपकी अगर बहुत अच्छी रैंक है, मान लिया 100 और 200 के ऊपर ऊपर आपकी रैंक है, बहुत अच्छी है, और सिर्फ एक चॉइस आपने फिल कर दी या 2 फिल कर दी और आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मेरी तो इतनी अच्छी रैंक है, मुझे मिल जाएगा, बट कभी कभी कैटेगरी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि देयर इज़ अ चांस कि क्या पता वो अलॉटमेंट ना हो। तो ये गलती करने से हमको बचना है। एट लिस्ट जितना आप जहाँ तक सेफ हो ना, उससे पीछे के भी 5-6 इंस्टीट्यूट्स आप ऐड कर दो अपनी चॉइस के हिसाब से, ताकि कल को कोई सेकंड चांस अपने पास ना रहे। और वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक पीछे की तरफ है, जिनको लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो भी ऐसा मत सोचो अभी से कि नहीं होगा। आपने मेंस क्वालिफाई किया है, सारी की सारी चॉइसेस फिल कर दो। क्या पता ऐसा चांस आपकी कैटेगरी की कोई सीट खाली रह जाए, कोई स्टूडेंट ऑप्ट ना करे, कोई ऐसा हो जिसे शिफ्ट करना था उसे अपनी मर्जी का नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, तो वो फिर आगे चॉइस फिलिंग प्रोसीड नहीं करते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। और डेट्स तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। 13 अक्टूबर से फिलिंग स्टार्ट हो रही है और 20 अक्टूबर तक ही चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पीरियड के बीच में जितना हो सके डिसाइड कर लो अभी से, और जल्दी से जल्दी चॉइस फिलिंग करके फाइनल सबमिशन कर देना। चॉइस फिलिंग करके रख मत देना, जब तक आप फाइनल पूरा प्रोसेस करके सबमिट नहीं करते हो तब तक वो सबमिट नहीं होगा। इस टाइप की कोई भी टेक्निकल मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने इतनी मेहनत करके एक रैंक लाई है नॉर्सेट मेंस में और चॉइस फिलिंग करने में आप गलती कर देते हो, तो फिर वो सारी की चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसीलिए ऐसी गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर इसके अलावा भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई डाउट है रिलेटेड टू नॉर्सेट 9 या फिर नॉर्सेट 10, कैसा भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की नई इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।